Number 3 of exercise 1.2. Write 5 rational numbers which are smaller than 2. We have infinite numbers which are smaller than 2. Infinite rational numbers which are smaller than 2. You can write any 5. सबसे पहले देखिए 2 है आपके पास, 2 से स्मॉलर। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप कोई भी नेगेटिव नंबर लिखेंगे तो वो इससे स्मॉल होगा हमेशा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। -2/3, -7, -5/7, -1/12, -3/5, -9/120। आप कुछ भी लिखिए, सारे इससे छोटे हैं। आप कोई भी नेगेटिव नंबर लिखेंगे, आपको कोई जरूरी नहीं है आपकी बुक में जो आंसर दिया गया वही आंसर लिखें आप, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो कि स्मॉल हैं 2 से, तो आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। आप पॉजिटिव नंबर भी लिखना चाहें तो ऐसे पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं जो 2 से छोटे हों, जैसे 1/2, 3/2, 5/4, 7/4, 9/8, 100/19, 2/3, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। यदि आप न्यूमरेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर बड़ा लिखेंगे तो कोई भी लिख सकते हैं वैसे, जैसे 3/100, 2/103, 10/11, 100/125। आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 से छोटे हैं? नेगेटिव में तो हमने कह दिया कि नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव से हमेशा छोटे होते हैं, तो ऑल दीज नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन 2। पर इन नंबर्स के लिए आप कैसे बता सकते हैं कि ये 2 से छोटे हैं? आप डिवाइड करके देखिए, क्या 1 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, यानी एक बार भी भाग नहीं जा रहा, आप एक बार भी टेबल नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब ये 2 से स्मॉल है। 3/2 आप डिवाइड कीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 ज्यादा हो जाएगा तो 2 1 जा 2, एक ही बार डिवाइड हो रहा है, 2 बार डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 2 से छोटा है। ऐसे ही आप 5 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 1 जा 4, एक ही बार डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी एक ही बार डिवाइड हो रहा है, ये भी एक ही बार डिवाइड हो रहा है, ये एक बार भी नहीं हो रहा। 100/99 नहीं हो रहा है, सॉरी 1 एक बार हो रहा है, मैंने सोचा 99/100 है। 100/99, 99 1 जा 99, एक ही बार डिवाइड हुआ, ये एक बार भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 1 से भी छोटा नंबर है। ये भी एक भी बार डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी 1 से छोटा है। ये भी एक बार डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी 1 से छोटा है। ये भी एक बार डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, एक भी बार डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये तो 1 से भी छोटे हैं, तो 2 से छोटे तो होने ही है। तो आप ऐसे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनमें से आप कोई भी 5 नंबर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दो नंबर्स के बीच में हमें कोई 10 रैशनल नंबर्स बताने। आपको कभी भी कोई 2 रैशनल नंबर दिए गए हों, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, और उनमें से आपको कोई भी 5 लिखने हो, 10 लिखने हो, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। बुक का आंसर सेम करना कभी भी जरूरी नहीं होता है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं जो कि हों इन दोनों के बीच, -2/5 एंड 1/2। इसका एक प्रोसेस है बहुत ही इजी सा, उससे आप इसके आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। उसमें आपको क्या करना है कि आप दोनों नंबर को ऐसे लिखिए, -2/5 और 1/2। अब आपको इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। क्या करने हैं? डिनोमिनेटर सेम। इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 2 है। 5 2 जा 10 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। यदि ये आपके माइंड में कैच नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका देखिए आप, एलसीएम का तरीका। एलसीएम में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर है 5 और 2, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 5 2 ऐसे लिखा, 5 1 जा 5, ये 2 बच गया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 2 = 10। यानी आप इनका डिनोमिनेटर है वो 10 बना सकते हैं। कैसे? पहला नंबर आपके पास 2/5, -2/5 है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये नंबर बन जाएगा आपका -2 2 जा 4, 5 2 जा 10। दूसरा नंबर आपका 1/2। इसके आप डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे, यानी एलसीएम के इक्वल, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 5 जा 10, 5 से नीचे किया है तो 5 से ऊपर, यह आ जाएगा 5 1 जा 5, 2 5 जा 10। अब आपके पास ये 2 नंबर है, 1 2, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। इन दो के बीच में वैसे तो इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन हम इजीली कौन से नंबर देख पा रहे हैं, क्या वो 10 नंबर बन जाते हैं कि 10 रैशनल नंबर्स हैं या नहीं है। -4/10 और 5/10। अब आप अपने
माइंड में सोचिए कि आपकी जो नंबर लाइन है उस पर आप इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं। जैसे ही आपकी नंबर लाइन है, यहां आप शो करते हैं 0 1 2 3, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, इस प्रकार से। तो आप -4/10 से राइट में चलेंगे तो आपके पास आएगा -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, फिर 1/10, 2/10, 3/10, फिर 4/10 और उसके बाद में ये 5/10। तो वो नंबर बीच में आते हैं आपके सिर्फ 8। -4/10 से -3/10 आएगा, -2/10 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक आएगा 4/10, फिर 5/10 तो अपना अगला नंबर है ही। तो 8 ही नंबर आते हैं वो। लेकिन हमें कितने नंबर बनाने हैं? 10 रेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में हम इजीली लोकेट नहीं कर पा रहे 10 नंबर्स को। तो अब इसकी आगे की प्रोसेस है, सभी क्वेश्चन में सेम रहेगा कि आपके नंबर शुरू में क्या थे। मैं दोबारा बताता हूं, -2/5, 1/2। इन नंबर को हमने बना दिया, इनका डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम लेकर, ये बन गया -4/10, ये बन गया 5/10। अब इनके बीच में 8 ही आए तो हमें तो 10 चाहिए, 10 नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके और इनके बीच में थोड़ा सा और नंबर ढूंढते हैं। कैसे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से यहां, 2 से यहां, 2 से यहां, 2 से यहां, 2 से हो जाएगा क्योंकि 8 नंबर तो हमें फाइंड हो ही गए। तो 2 और नंबर की बात है तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही 10 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 8 + 2 10 हो जाएंगे, कई नंबर आ जाएंगे तो उनमें से हमें कोई 10 लिखने हैं। आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो। तो उनके बीच में आपको बहुत सारे नंबर दिखेंगे, उनमें से आप कोई नंबर 5 लिख सकते हैं। तो हम 2 से ही कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब इन दोनों के बीच में आप नंबर देखिए, -8/20 से राइट साइड में चलेंगे तो इनके बीच में आ जाएगा -7/20, -6/20, -5/20, -4/20। ऐसे कई नंबर आ जाएंगे आपके पास। -3/20, -2/20, फिर आ जाएगा -1/20, फिर 0/20, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे 0, फिर पॉजिटिव आ जाएंगे 1/20, 2/20, 3/20, 4/20। कहां तक लिख सकते हैं? आपके पास 10 है तो आप 9 तक लिख सकते हैं। 10 से पहले आएगा 9 तो वो -8 और 10 के बीच में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ 10 लिखने हैं तो ये हो जाएगी 3 3 6 3 9 3 12 हो गई। तो आपको कोई 10 लिखने हैं, कोई भी 10 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी दो दिए गए रेशनल नंबर्स के बीच में 10 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं। तो ये एक इजी सा प्रोसेस है, लेकिन आपको जो यदि आपके पास एलसीएम से डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद में भी यदि आपको वो नंबर नहीं मिलते हैं पूरे, तो आप क्या करेंगे, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से करने से आ जाता है तो 2 से, कई बार 2 से करने से नहीं आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से करने से नहीं आता है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव है या आपकी कोई राय है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।